शीश झुकाने और आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का गौरवगान करने शालिनी जी की अध्यक्षता में प्रदेश अध्यक्ष अरुण जी के संरक्षण में डॉक्टर रमन सिंह जी के आशीर्वाद से रेणुका जी के संरक्षण में सरोज पांडे जी के समर्थन से और इस मंच पे भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता के सहयोग से आज छत्तीसगढ़ की महिलाओं से हम कहने आए हैं कि उस धरती से आज माताजी ने हुकार लगाई है। महामाया देवी का जो पुण्य भूमि के रूप में हम सबको प्रेरित करती है भूमि, इस भूमि से उस वीरांगना विलासा को मैं प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, जिसने मुगल शासकों तक को ललकार दिया और हिंदुस्तान की आम औरत की ताकत क्या है ये मुगल शासकों को भी दिखा दिया। आज आप सबके मध्य में इतना देखो, इतना चल जाएगा और थोड़ा करें। जब आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा था तब मीडिया के कुछ मित्रों ने मुझे बताया कि भूपेश बघेल जी ने ये कहा है कि स्मृति ईरानी आई है, थोड़ा उनसे पूछो प्रदेश में भारतीय रेल की क्या स्थिति है। अगर भूपेश जी तक मेरी आवाज पहुंच सके तो अमेठी की महतारी की ये बात सुन लें कि आजकल उनका होमवर्क भी राहुल गांधी जैसा सच्चा पड़ गया है। मात्र बिलासपुर जोन में 9,400 करोड़ रुपया अगर किसी ने छत्तीसगढ़ को दिया तो मोदी ने दिया, भूपेश जी आपकी मैडम ने नहीं दिया। मैं चाहती हूँ कि आप, मैं सार्वजनिक करूं कि जब मैं छत्तीसगढ़ आई हूँ अमेठी के चुनाव जीतने के बाद तब कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द क्यों हुआ है ये शायद ही छत्तीसगढ़ की मीडिया या जनता जानती हो। किसान 2019 के लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी की मदद करने अमेठी लोकसभा क्षेत्र में भूपेश जी भी आए थे। एक विधानसभा में भूपेश जी भी विराजे थे और सौगंध है मिट्टी की जब आए तो हमने ठान ली कि हम वो हैं जो साधारण परिवार में जन्मे हैं लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता है। दुश्मन को दूर से नहीं ललकारते, घर में घुस कर मार सकते। इसलिए आज अगर भूपेश जी तक मेरी बात जा रही है तो मैं बड़ी विनम्रता से उनसे कहना चाहती हूँ कि जहां पर गए थे आपने अमेठी में वहां का ताजा ये हाल है कि विधानसभा के चुनाव में अमेठी के गांधी खानदान के गढ़ में हमने कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त करी और अंग्रेजी में भूपेश जी ए फॉर अमेठी, बी फॉर बिलासपुर। जैसा कि अरुण जी ने कहा, कि वहां जो मत दी अब उसका संकेत दीदी अमेठी से बिलासपुर देने आई है। तो अरुण जी
A for अमेठी, B for बिलासपुर, C for छत्तीसगढ़। ये अक्षर इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि कुछ गणित ऐसा है कांग्रेस पार्टी का जिसको आज इस मंच से बदलाना होगा। जो गंगा जल हाथ में धरकर प्रतिज्ञा ले रहे थे चुनाव में, आज कांग्रेस के उन निर्लज नेताओं को यह बताना होगा कि कांग्रेस के राज में छत्तीसगढ़ की इस पावन भूमि पर 6,000 महिलाओं का बलात्कार क्यों हुआ। जो गंगा जल हाथ में लिए जनता को छलने निकले थे, कांग्रेस के उन निर्लज नेताओं को जनता को बदलाना होगा कि कांग्रेस के राज में 6,000 लड़कियों को छत्तीसगढ़ से अगवा क्यों किया गया। जो गंगा जल हाथ में लेकर निर्लज कांग्रेस के नेता चुनाव में प्रतिज्ञा कर रहे थे महिला को सुरक्षा देने की, उनको आज जवाब देना होगा कि अगस्त के महीने 2020 में एक लड़की जिसका शोषण होता है वो आत्महत्या करती है, उसके बाद सरकार कांग्रेस की जागकर एफआईआर दर्ज करती है। जिन्होंने 6 महिलाओं को, परिवारों को छत्तीसगढ़ में, उनको आज जवाब देना होगा कि छत्तीसगढ़ में इस वीर भूमि पर कांग्रेस के राज में असाधारण परिवार की महिला सुरक्षित क्यों है। आज इस मंच से मैं भी जानती हूं इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं देगी भूपेश सरकार, क्योंकि जिनको आज जनता में ज्यादा रुचि नहीं, जनता की तिजोरी कैसे लूटी जाए उसमें रुचि है, वो जनता के इन सवालों का जवाब कभी नहीं देंगे। आज ये मेरा सौभाग्य है कि प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता इस मंच पर उपस्थित हैं। महिला मोर्चा की मातारी हुंकार रैली में भाई स्वयं आशीर्वाद देने पधारे हैं और एक महिला कार्यकर्ता होने के नाते मैं इस बात का गौरव करती हूं कि जब विपदा की घड़ी आई थी, कोरोना लेकर आई थी, तो हमारे बड़े भाई देश के प्रधान सेवक ने हर गरीब के घर में 28 महीना मुफ्त का राशन पहुंचाया। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सम्मान की बात है। आज अगर इस मंच से मेरी आवाज भूपेश जी तक जा रही है तो उनसे पूछना चाहती हूं, विपदा की घड़ी में मोदी अनाज पहुंचा रहे थे और कांग्रेस वाले घर घर दारू लेकर जा रहे थे। एक तरफ जीवन का सामान बांटा जा रहा था और दूसरी ओर भूपेश सरकार द्वारा मौत का सामान घर घर पहुंचाया जा रहा था। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ता को चुनौती देकर बोल सकता कि जब कोरोना की इतनी बड़ी विपदा आई तो जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मास्क और सैनिटाइजर बांटने गया था। कांग्रेस के नेता दुम दबाकर मौत से डरकर भाग गए थे, ये भी एक सत्य है। इसलिए आज इस हुंकार रैली में जितनी माताएं बहनें पधारी, उनसे कहना चाहती हूं कि अरुण जी ने आज कहा तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, लेकिन एक सत्य ये भी है अरुण जी, पूछने की आज छत्तीसगढ़ में जरूरत है कि सच्ची में राज किसका है। राज किसका है भूपेश जी? एक वक्त ऐसा था जब हिंदुस्तान में सरकार कांग्रेस पार्टी केंद्र में चला रही थी, जनता से हम कहते थे राज किसका है, तो जनता कहती थी सोनिया जी का है। पता नहीं भाई। आज वक्त कांग्रेस सरकार का छत्तीसगढ़ में है
तो मैं भूपेश जी से पूछना चाहती हूँ, रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है भूपेश जी? सोनिया जी के हाथ में है कि सौम्या जी के हाथ में है? ये जवाब आज देना होगा कि आज जब जनता जनार्दन किसी को प्रशासन का दायित्व देती है तो एक विश्वास के साथ दायित्व दिया जाता है कि आप जनता की तिजोरी का संरक्षण करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल की खबरें दिल को दहला देती है कि जनता का पैसा जनता को जाने की बजाय भूपेश बघेल की सरकार ने कुछ अफसरों के माध्यम से लूटकर कांग्रेस की तिजोरी भरने का पाप किया। आज मैं भूपेश जी से स्पष्टीकरण मांगती हूं कि जिस प्रदेश में आपकी अपनी सरकार ने स्वीकार किया है कि 25,000 आदिवासी बच्चों के प्राण गए क्योंकि वो बीमार थे, ये पैसा अगर उन गरीब बच्चों के परिवारों तक पहुंचता तो 25,000 आदिवासी बच्चे प्रदेश में मौत के घाट नहीं उतारे जाते। आज बड़ी विनम्रता से भूपेश जी से कहना चाहती हूं, ये बेटियां, ये माताएं, ये बहनें जिनका शोषण हुआ, जिनके लिए एफआईआर दर्ज करने में कोताही बरती गई, आप बतलाएं अगर आपका प्रशासन आपके आदेश अनुसार जनता के संरक्षण के लिए तत्परता से काम करता तो प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं रहती। सत्य तो ये है कि सत्ता हो या संगठन, कांग्रेस पार्टी के प्राण जनता के पैसों को लूटने में व्यस्त रहते हैं, जनता के संरक्षण के काम नहीं आते। इसीलिए आज जनता से उभरी माताओं बहनों ने महतारी हुंकार रैली में आवाज उठाई है। सच कहा प्रदेश अध्यक्ष ने, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन बेईमानों का राज बदल दो। और कैसी बेईमानी? रमन सिंह जी ने सच कहा, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व विपदा की घड़ी में अनाज पहुंचाता है, 1 रुपए की चावल की बात करता है और कांग्रेस का नेतृत्व 16 लाख घरों को जनता तक पहुंचने नहीं देता। मैं कांग्रेस के नेतृत्व से भूपेश जी से आज पूछना चाहती हूं, छत्तीसगढ़ की गरीब जनता ने ऐसा क्या पाप किया था कि 16 लाख घरों से आपने उनको वंचित रखा, मुंह से निवाला छीन लिया, बच्चों के प्राण भर लिए, सर से छत छीन ली। इसीलिए दोबारा कहती हूँ, अरुण जी ने सही कहा, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन बेईमानों का। जहां जहां जाती हूँ, जहां जहां जाती हूँ, देखती हूँ कि भूपेश जी प्रदेश के लिए चिंता कम करते हैं, गांधी खानदान की चिंता ज्यादा करते हैं। काम हो जाता, बच गया और ये सत्य है ऊपर गिरता। कि अगर कांग्रेस का नेता मुख्यमंत्री बनना चाहता है तो त्रिमूर्ति के लिए चक्कर लगाना जरूरी है। ये सत्य है कि कांग्रेस का नेता अगर कुर्सी बचाना चाहता है तो प्रदेश छोड़ उस खानदान की सेवा ज्यादा करना जरूरी है। इसलिए आज मैं भूपेश जी से कहना चाहती हूं कि आपका नेतृत्व जब देश और धर्म के खिलाफ बात करता है तब भी सत्ता की लालसा में आप मौन धारण कर क्यों बैठते हैं? आज इस मंच से कुछ लोगों ने मेरा अभिनंदन करते हुए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का उल्लेख किया। ये सत्य है, जब से हमने उन्हें अमेठी से विदा किया है तब से वो भारत की यात्रा में निकले हैं, अभी तक यात्रा उनकी पूरी नहीं हुई। लेकिन ये भी सत्य है कि
जरूरी है भैया। तमिलनाडु में गए यात्रा में एक ऐसे सज्जन के साथ मीडिया के सम्मुख प्रस्तुत हुए जिन्होंने कहा कि भारत की पुण्य भूमि पर तैरना धरे बीमार हो जाओगे। गांधी खानदान ने उसके खिलाफ कुछ नहीं कहा, भूपेश जी भी चुप साध कर बैठे रहे। केरल में गए, वहां पर गांधी खानदान के होनहार बेटे ने ऐसे व्यक्ति की पीठ थपथपाई जिसने गौ माता की हत्या कर गौ का गला काट कर इंटरनेट पे फोटो चढ़ाई, उसकी पीठ थपथपाई। न कांग्रेस के कार्यकर्ता बोले कुछ, भूपेश जी भी चुप बैठे रहे। फिर आगे बढ़े कांग्रेस के ये नेता और अपनी यात्रा में कुछ ऐसे लोगों को लेकर संग चले जिन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि कश्मीर में रेफरेंडम होना चाहिए। भूपेश जी चुप रहे। फिर आगे गए यात्रा में एक ऐसे व्यक्ति के साथ गांधी खानदान के नौनिहाल जो है चले, जिन्होंने मुंबई पर जब पाकिस्तानी हमला हुआ था कसाब का, उसमें उन आतंकवादियों को रास्ता दिखाया कहा जाकर हिंदुस्तानी का खून बहाना है। भूपेश जी तब भी चुप रहे। आज भूपेश जी से कहना चाहती हूँ, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बनने की होड़ में है, प्रदेश में साथ साथ देश में खाने की होड़ में है। अरे हिंदुस्तानी आप भी हम भी, कम से कम इतना तो विवेक न मर जाता, उठकर एक बार तो भारत माँ का वो नारा लगाता। चुप्पी साथ से बैठे, तब भी नहीं बोले जब कांग्रेस के एक प्रदेश के नेता ने, उनकी नेत्री ने ये कह दिया कि हम गौरी गणेश का सम्मान नहीं करेंगे। अरे भूपेश जी, हिंदुस्तानी हम भी है, तुम भी हो, इंसान का नहीं तो कम से कम भगवान का तो मान रख लो। लेकिन ना इंसान का मान रखा, न छत्तीसगढ़ में महतारी का मान रखा, न भगवान का मान रखा। आज मैं चाहती हूँ कि इंसान से न कहीं भगवान से तो डरो। आई जब रायपुर रमन सिंह की बड़ा बड़ा पोस्टर देखा, राम भगवान के सामने भूपेश जी हाथ जोड़े खड़े थे। अरे भूपेश जी, कभी तो गांधी खानदान से पूछो कि जब वो सत्ता में थे केंद्र में, तब कोर्ट में एफिडेविट क्यों देकर आए कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं। अब भगवान राम आपको याद आए। आज तुमसे कहना चाहती हूँ, राम का नाम लेने के लिए कितनों ने अपने प्राणों को गंवाया है देश में। बंगाल में जहाँ कांग्रेस का लोग समर्थन करते थे, 10 साल सरकार चलाते थे, उस तृणमूल कांग्रेस की सरकार चल रही है, वहाँ राम का नाम लेने वाले नौजवान को खुले खेत में फांसी लगाई जाती है। बंगाल में जहाँ पर तृणमूल की सरकार चल रही है, वहाँ मातारी अगर राम का नाम ले, भगवा झंडा हाथ में उठाए तो उसे गांव और घर से उठा लिया जाता है। केरल में जहाँ राम का नाम लिया जाता है, वहाँ एक ऑटो चालक करूंगी हाथ काट दिया जाता है ताकि 2 वक्त की रोटी ना कमा सके। भूपेश जी, आप तब भी चुप है, अब भी चुप है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो धर्म का अपमान करे, जनता का अपमान करे, छत्तीसगढ़ की महतारी का अपमान करे, आप ये सारे अपमान के घूंट चुपचाप क्यों की जाते हैं? कभी तो आवाज उठाइए, अपने नेतृत्व को सही रास्ता दिखाइए। आज इस हुंकार रैली में रमन सिंह जी ने भले ये कहा हो कि लोग मुझे सुनने आए हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि आपको रेणुका दीदी को भी सुनने के लिए लालायित है, सरोज दीदी को भी सुनने की उनकी अग्रिम इच्छा। रेणुका जी ने सच कहा, आदिवासी समुदाय के लिए भारतीय जनता पार्टी तत्पर था, तत्पर है और हमेशा रहेगा। इसलिए आज भूपेश जी से बड़ी विनम्रता से पूछती हूँ कि आदिवासी नेता का नारा देने वाले कांग्रेस के नेता तब कहाँ थे
जब यूपीए की सरकार में मात्र 22,000 करोड़ रुपया पूरे देश का बजट होता था, ये नरेंद्र मोदी की सरकार का लोहा है। जब उसी विभाग जिसमें रेणुका जी मंत्री है, 60,000 करोड़ का बजट अगर किसी ने दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने। बजट छोड़ दीजिए, भूपेश जी मैं स्तब्ध हूँ कि जब देश में पहली बार किसी आदिवासी महिला को सम्मान सहित देश की राष्ट्रपति बनाया जा रहा था, तब कांग्रेस के निर्लज नेता उस महिला का अपमान कर रहे थे। संसद में और सड़क पर उस महिला के ऊपर भद्दी टिप्पणियां कर रहे थे। तब भी आप चुप थे, अब भी आप चुप हैं। और कब तक चुप्पी साधेंगे सत्ता की लालसा में? जनता को बतलाओ कि इतनी सारी बेटियों का बलात्कार क्यों हुआ छत्तीसगढ़ में। जनता को बतलाओ कि 16 लाख गरीब के घर आपने क्यों दिलवाए नहीं। जनता को बतलाओ कि घर घर अनाज पहुंचाने का पुण्य का काम ना करके घर घर दारू क्यों भिजवाई। जनता को बतलाओ कि क्यों गंगा जल हाथ में लेकर आप इस प्रकार का धर्म का अपमान करते हो। भूपेश जी से कहना चाहती हूँ, भूपेश जी जागो, देश जाग चुका, छत्तीसगढ़ जाग चुका, मुख्यमंत्री भी जागे, जनता की ताकत को पहचाने, वरना जो अरुण जी ने कहा वही सत्य हो जाएगा। एक और अमेठी, बी और बिलासपुर छत्तीसगढ़ में कमल छा जाएगा, क्योंकि तख्त बदल दो ताज बदल दो, तख्त बदल दो ताज बदल दो, राज बदलने की तैयारी, राज बदलने की तैयारी। भाजपा पड़ेगी कांग्रेस से भारी, पक्का? तो बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, जय श्री राम। जय श्री राम। हमसे भाई कह रहा है कि भले ही महिला मोर्चा का